बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल क्या हो सकता है, कल हमने क्या डिस्कस किया था एंड कैसा परफॉर्म हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। कल हमने निफ्टी के ऊपर एक जोन बनाई थी 19,520 से लेके 19,585 70 के आसपास तक की एक जोन थी। ये वाली जोन कल हमने ड्रॉ की थी। इस जोन के हिसाब से अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो आपको बाय साइड के लिए काम करना है, जोन के नीचे निकलता है तो सेल साइड के लिए काम करना है। बाय साइड के लिए जब आप काम करोगे, सेल साइड के लिए हमारा टारगेट बड़ा था, लेकिन बाय साइड के लिए जब आप काम करोगे, हमने कहा था जो हमारा अपर जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर अगर हम इसे चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा ये अपर जोन है, ये जोन के अंदर अगर निफ्टी क्लोज करे, ट्रेड करे, तो इसके हायर साइड पे हमारा टारगेट होगा। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे जाके कि क्या ट्रेंड चेंज होता है लॉन्गर टर्म के ऊपर, क्या ट्रेंड बना रहता है। जो लॉन्गर टर्म का ट्रेंड है वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आप देखोगे इस कैंडल को, डेली कैंडल को, हमारा जो जोन था, सपोर्ट जोन था, जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, अगेन उस सपोर्ट जोन के हायर साइड के ऊपर मार्केट आके एक बार फिर से खड़ा हो चुका है। अब यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है, जो इंट्राडे करता है, बीटीएसटी करता है, उनके लिए तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जो लॉन्गर टर्म इंट्रा वीक, वीकली अगर जो ट्रेड करता है, मंथली जो ट्रेड करता है, उनके लिए ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। अब या तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, जो बड़ा ट्रेंड है, वो भी टर्न होगा पॉजिटिव साइड, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो आपको ऑलरेडी पॉजिटिव साइड है, दोनों एक साइड काम करना शुरू कर देंगे। या जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है अब वो कहीं ना कहीं वापस नेगेटिव हो जाएगा, जैसा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए। आज का दिन डिसाइडिंग दिन था, क्योंकि मैंने कहा था कि आज आइदर एक रिवर्सल मिल जाएगा आपको, या आइदर आपका ट्रेंड चेंज होने का चांसेस बन जाएगा। अब जिस जगह पे आज क्लोज किया है निफ्टी ने, 19,650 660 के आसपास का हाई लगाया आज का। अगर मैं हाई चेक करूं, एग्जैक्ट हाई है 19,675 का, इसने हाई लगाया है। 100 जो हमारा जो जोन था, नियर टू इट्स जोन है। 700 हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया था, 700 स्टॉप लॉस नहीं, 700 हमारा हायर रेंज का एरिया था, जहाँ से हमारा रेंज चेंज होगा, जहाँ से हमारा जो व्यू है मार्केट का वो चेंज होगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है, जिन्होंने कल का वीडियो देखा उसके हिसाब से, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन डेवलप कर ली है ऑलरेडी, काफी सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन डेवलप कर ली होगी, एंड काफी सारे लोगों ने नहीं की होगी। जिन्होंने कर ली है या जिन्होंने नहीं की है, आपका स्टॉप लॉस, इनिशियल आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब निकल के आएगा 19,800 के आसपास का। यानी यहाँ से 150 पॉइंट के रिस्क है, 150 नहीं, 100 पॉइंट के रिस्क में मान के चल सकता हूँ, 100 120 पॉइंट के रिस्क है यहाँ से। जिन्होंने नहीं किए, अगर मंडे को बाय चांस एक गैप अप मिलता है, बाय चांस एक गैप अप मिलता है, तो अगेन एक शॉर्ट पोजीशन करने का एक अच्छा चांस होगा। स्टॉप लॉस आपका होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, जिसको आपको मेंटेन करना है, क्योंकि आइदर अगर वो उसके ऊपर सस्टेन कर गया, मंडे को अगर 19,700 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो जो हमारा लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो भी धीरे धीरे फिर पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो भी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो ये आप खाली प्रिडिक्ट करते हुए ले रहे हो कि हाँ, मार्केट अपने रेंज के हायर साइड पे आया है, यहाँ से अगेन मार्केट रिवर्स कर सकता है। उस रिवर्सल को प्ले करने के लिए उधर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, इसके लिए यहाँ पर 100 एंड 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट आपका एटलीस्ट होना चाहिए 19,450 का, यहाँ से करीब 200 पॉइंट का फॉल। सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए जो लो लगा था अभी परसों के दिन, 19,350 के आसपास, 300 के आसपास का। एंड जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 19,100 200 के आसपास का। ये तीन टारगेट के लिए एक अच्छा छोटा रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर से 600 पॉइंट आपको मिल रहा है, 600 नहीं तो 500 पॉइंट, 400 पॉइंट आपको इजीली मिल रहा है, ना आप उसके सामने मार्केट को दे रहे हो सिर्फ 100 पॉइंट। तो 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला आपका ये ट्रेड बैठने वाला है निफ्टी के अंदर। इसको आप खाली प्रीएम्प्ट करते हुए ले रहे हो, जो प्रॉफिटेबल है वही ले, जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो ना करे इस ट्रेड को। क्यों? क्योंकि अगर आप भी, आपने पहले से शॉर्ट पोजीशन आपकी नहीं बनाई है, उसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट नहीं है, यहाँ से अगर आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाते हो, एक ही कंडीशन में बनानी है कि 19,800 विल बी योर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नथिंग एल्स। अगर मंडे को, ये हो गया हमारा शॉर्ट साइड पे, अगर मंडे को निफ्टी 19,700 के ऊपर सस्टेन कर गया एंड क्लोज कर गया, तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव था ही,
लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी आपका चेंज होने आ जाएगा। थोड़ा सा एक आध दो दिन का कंफर्मेशन और मिल जाए, ट्यूसडे को भी अगर 19700 के ऊपर टिक गया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो बॉटम बना है ये बॉटम बन गया। अब मार्केट कहीं ना कहीं फिर से अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू कर सकता है। अभी के लिए आज जहां पर क्लोज हुआ है डू एंड डाई लेवल्स के ऊपर क्लोज हुआ है। मंडे ओपनिंग विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर विच मार्केट कैसा परफॉर्म करता है दैट विल बी ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो आपको बताएगा कि आने वाले टाइम के अंदर डायरेक्शन क्या होने वाला है। मंडे का डे हाई डे लो मार्क करके रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है मंडे का डे हाई एंड डे लो। अनटिल अनलेस अगर बहुत बड़ा मूव आ गया तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसा आज मूव आया अगर वैसे ही मूव मंडे को अगर आपको मिलता है तो वो डे हाई एंड वो डे लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है निफ्टी के केस में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। कल भी हम बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कस करना भूल गए थे, तो लेट अस चेक बैंक निफ्टी। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अभी भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, दोनों ही फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी का अभी तक दूर दूर तक कोई सिग्नल नहीं है। इनिशियल साइन कि जहां पर बैंक निफ्टी आप सोच सकते हो कि धीरे धीरे शायद शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मैं बड़े ट्रेंड की अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अपना चेंज कर देवे नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो होगा 44,700 के ऊपर। 44,700 के ऊपर अगर एक घंटा डेढ़ घंटा बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो छोटा ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड की तरफ चेंज हो चुका है। बड़ा ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है एंड बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी तो एक्सट्रीमली बेरिश है ही। निफ्टी के अंदर थोड़ा सा एक बाउंस आया है अच्छा वाला, अब वो क्या बाउंस को कैरी फॉरवर्ड करता है या वहां से फॉल आता है। अब अगर फॉल आएगा तो निफ्टी के अंदर बड़ा आने का चांसेस है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन अब अगर निफ्टी सस्टेन कर गया 19,000, देखो अब जिनको लॉन्ग पोजीशन बनानी है और जिनको शॉर्ट पोजीशन बनानी है उनके लिए ये एक अच्छा हो सकता है। अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है अब, तो वो बैंक निफ्टी से एग्जिट करके, अगर उनके ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में है, एग्जिट करके निफ्टी में छोटे से रिस्क के साथ बना सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है। एंड जिन किसी को लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी है, जिनको लग रहा है कि व्यू उनका लॉन्गर साइड पे है, मार्केट यहाँ से बाउंस ही कर जाएगा बड़ा वाला, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो प्रिडिक्ट ही कर रहे हो आप ये, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होने वाला है आगे जाके, क्योंकि डेटा तो अभी तक नहीं दिख रहा है बुलिश साइड पे, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखो सब कुछ देखो तो थोड़ा सा है अभी भी वीकनेस है। और आज आरबीआई की पॉलिसी थी, पॉलिसी के बाद अगर आप इंटरेस्ट रेट भी देखोगे, 10 ईयर यील्ड्स देखोगे इंडिया की, तो उसके अंदर भी आपको 1% का जंप आता हुआ देखने को मिला है। तो थोड़ा सा मतलब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो सिनारियो है मैक्रो माइक्रो अगर आप दोनों देखोगे तो दोनों के हिसाब से सिनारियो थोड़ा बेरिश है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रोडिक्ट कर रहे हो, प्रियम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आपको बाय करना ही है तो बैंक निफ्टी कीजिएगा, क्योंकि अगर मूव आएगा बाइंग साइड का, अब वो निफ्टी उसको जितना करना था उसने कर दिया, 300 350 के लेवल से वो 650 तक लेके आ गया। 300 पॉइंट का मूव निफ्टी कर चुका है। अब अगर मूव ऊपर के बाजू करना होगा तो वो बैंक निफ्टी करेगा। तो बाइंग साइड के लिए बैंक निफ्टी पे फोकस कीजिए, शॉर्ट साइड के लिए फिर से आप निफ्टी पे फोकस कर सकते हो। ये है मेरा व्यू, बाकी आप आपके एडवाइस डिस्कस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी देखने को मिल रहा होगा। थैंक यू।